हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री के एक शानदार सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नर्नेस्ट समीकरण, नर्नेस्ट इक्वेशन। क्या है नर्नेस्ट इक्वेशन, इसकी ज़रूरत कहाँ पे होती है, इसका हम लोग क्या उपयोग करते हैं, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था सेल विभव निकालना। सेल विभव कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों, सेल विभव निकालने का फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग सेल विभव निकालते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ पे काम करता है? जहाँ पे आयनों की कंसंट्रेशन या विद्युत अपघट्य की कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 m हो, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन हो। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? जहाँ पे विद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 m हो और टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन। ऐसी कंडीशन होगी ना, वहां पे हम लोग किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन क्या होता है कि हर सेल के विद्युत अपघट्य की कंसेंट्रेशन 1 m तो हो नहीं सकती, कभी 1 m से ज्यादा भी हो सकती है, 1 m से कम भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में अगर अपने को किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, विद्युत विभव निकालना हो, तो उसके लिए हम लोगों को नर्नेस्ट इक्वेशन की सहायता पड़ेगी। तो नर्नेस्ट इक्वेशन के द्वारा हम लोग किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, विद्युत विभव निकाल सकते हैं। किस कंडीशन पे? जब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं हो, यानी कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 m नहीं हो और टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं हो। उस समय हम लोगों को नर्नेस्ट इक्वेशन की सहायता लेनी पड़ेगी और हम लोग आसानी से किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस नर्नेस्ट समीकरण को एक रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपने पास एक रिएक्टेंट है, ये क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। इस रिएक्शन से ही हम लोग इस नर्नेस्ट समीकरण को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो नर्नेस्ट समीकरण क्या है? नर्नेस्ट समीकरण ये है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बटा एन एफ एल एन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है अपनी नर्नेस्ट समीकरण। इस नर्नेस्ट समीकरण के द्वारा हम लोग आसानी से किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आर एन टी ये हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ये क्या चीज है दोस्तों? आर यहाँ पे है गैस स्थिरांक। क्या है? गैस स्थिरांक, या फिर विलियन स्थिरांक भी बोल सकते हैं इसको, गैस स्थिरांक या विलियन स्थिरांक। टी यहाँ पे है टेम्परेचर। टी क्या चीज है? टेम्परेचर यानी ताप। एफ यहाँ पे है फेराडे। एफ क्या चीज है? फेराडे, यानी कि 96,500 कूलाम अप्रोक्सीमेटली। एन यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एन यहाँ पे क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ पी यानी कि उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता। आर का मतलब है रिएक्टेंट की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता, सांद्रता। ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल। ई नॉट यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल। तो ई नॉट निकालने का अपना फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग यहाँ पे ई नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस फॉर्मूले को आगे थोड़ा सा खोल के लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये एल एन यानी कि लॉग ऑफ नेचुरल। एल एन क्या चीज है? लॉग ऑफ नेचुरल, लॉग ऑफ नेचुरल। इस एल एन को यहाँ पे खोल के लिखेंगे। तो दोस्तों 1 एल एन बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 एल एन इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10। 1 एल एन इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT
बाई एन एफ आर टी बाई एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बन गया अपना नया फॉर्मूला। इसी का है थोड़ा सा डिराइव्ड रूप। अब इस जो अपना फॉर्मूला इसमें क्या करेंगे हम लोग, आर की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि आर अपना क्या है, आर अपना है गैस स्थिरांक या फिर सॉल्यूशन कांस्टेंट विलियन स्थिरांक। इसकी फिक्स वैल्यू होती है 8.314। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे और इसके अंदर टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 298 केल्विन। इस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग रख देंगे और एफ की वैल्यू रख देंगे 96,500 कूलम। ये सभी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करने पर अपना ये जो फॉर्मूला है ये चेंज होकर बन जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। इस अपने नए फॉर्मूले को मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो अपना नया फॉर्मूला है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ पी बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर। इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग किसी भी सेल का किसी भी कंडीशन में इसका सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, चाहे इसकी कंसंट्रेशन कैसी भी हो, ठीक है दोस्तों। तो नर्नेस्ट समीकरण का क्या यूज है, तो दोस्तों नर्नेस्ट इक्वेशन के द्वारा हम लोग किसी भी सेल का किसी भी कंडीशन में उसकी कंसंट्रेशन चाहे 1 m हो या 1 m से नीचे हो या 1 m से ऊपर हो, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं हो, उस कंडीशन में भी हम लोग किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल इजीली निकाल सकते हैं। तो इन सभी चीजों को सोल्व करने में अपने को नर्नेस्ट समीकरण की हेल्प लेनी पड़ती है और नर्नेस्ट समीकरण के द्वारा हम लोग किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों।